देवियों, सज्जनों, संत महापुरुषों, आपके चरणों में डॉक्टर जनार्दन तिवारी का कोटिशः नमन। आत्म परिचय के 46वें भाग में आपको ले चलने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। क्रोध कैसे कम होगा, इसके विषय में मैं बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। इस कथा का श्रवण करने से घर में क्रोध कम होगा, क्योंकि क्रोध को समाप्त नहीं किया जा सकता है। काम और क्रोध को परमात्मा ने बनाया है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। और मनुष्य की बनाई हुई चीज को हम समाप्त कर सकते हैं। लोभ और मोह को मनुष्य ने बनाया है, इसलिए लोभ और मोह को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन काम और क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस कथा का श्रवण करने से परिवार में क्रोध नियंत्रित होगा। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि माता सती अपने पिता के यज्ञ में सती हो गई। इसकी सूचना नारद जी कैलाश पर पहुंचाने के लिए उपस्थित हो गए हैं। समस्त शिव भक्त ऋषि और मुनि भगवान से नेत्र खोलने के लिए, जागने के लिए सुंदर महामंत्रों का जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः ओम। सारी सृष्टि, समस्त देवतागण, मनुष्यगण, ऋषि मुनि सब सोच रहे हैं कि अमंगल होगा, भगवान का क्रोध जागृत होगा तो सब सृष्टि प्रलय हो जाएगी। भगवान जागृत हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु माता सती अपने पिता के यज्ञ में सती हो गई हैं, कनखल में जो यज्ञ हो रहा था। कहा क्या कारण? कहा उन्होंने यज्ञ मंडप में जाकर देखा, समस्त देवताओं का हक, उनका भाग, यज्ञ भाग, आसन सब कुछ लगा हुआ देखा है, लेकिन भगवान शिव का नहीं देखा। 5 देवताओं का, गौरी, शंकर, गणेश, विष्णु और सूर्य, जिसमें शिव जी के बिना कोई यज्ञ अधूरा कभी पूर्ण नहीं हो सकता। शिव जी के बिना अधूरा होता है यज्ञ। उन्हें बड़ा क्रोध आया, पिता से बहुत वार्ता किया। पिता ने उनका तिरस्कार किया कि तुमको किसने बुलाया है, तुम तो अघोरी की पत्नी हो, शमशान वासिनी की पत्नी हो, अपने मन से लव मैरिज किया है, मैंने तेरा परित्याग कर दिया था, कह दिया था तुम मुझे मुंह न दिखाना, लेकिन फिर भी तू आई है तो जा, निर्लज्ज, अपनी माता से कुछ गहने कपड़े पहन कर तो आ। इस प्रकार से तब भी माता क्रोध नहीं किया, और जब आपका भाग नहीं देखा, क्रोध की सीमा नहीं रह गई, और उन्होंने कहा, दक्ष अब मैं तेरे यज्ञ का विनाश करती हूं। यज्ञ में कूद गई। इतना सुनते ही भगवान भोलेनाथ ने कहा, यह तो मैं जानता ही था कि यही होना है। मैंने पहले ही संकल्प कर लिया था कि शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, अब यही तन सती भेंट अब नाही।
भगवान भोलेनाथ रोने लगे, उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हे सती, तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं तो तुम्हारे पितृदोष को दूर करने के लिए तुम्हें प्रभु से जोड़ रहा था, प्रभु की कथा सुना रहा था, अमर कथा सुनाया, राम जी की कथा मैं सुना रहा था। लेकिन मैं क्या करूं, ये पितृदोष ही एक ऐसा दोष है कि जिसको मैं नहीं समाप्त कर पाया। मैंने तुम्हें तो पूरी तरह से खो दिया। कैसे मैं जीवित रहूंगा, कैसे जीवित रहूंगा देवी, कैसे जीवित रहूंगा? तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम तो शिवा थी, शिवा के बिना शिव कहां? ऐसा कह करके बहुत रो रहे हैं। सारे ऋषि मुनि भी रो रहे हैं। नारद जी की आंखों में भी आंसू हैं। इतना अपना मुंह पीटने लगते हैं, बाल जो है उखाड़ने लगते हैं और पीटने लगते हैं। इसी प्रकार से उनका एक लट जो है निकल गया उखड़ करके, और जैसे ही शिला पट पर पटका उसी समय वीरभद्र का जन्म हो जाता है। भगवान शिव का स्वरूप, उग्र रूप, उग्र रूप में एकदम जैसे महाकाल वहां पर उपस्थित हो गए। कहा, प्रभु बताइए क्या आदेश है, मेरा क्या नाम? कहा, आपका वीरभद्र है नाम। जाओ तुम्हें मैं शक्ति दे रहा हूं। भगवान ने शक्ति दिया। बड़ा सुंदर मंत्र है। महावीरो भद्रः क्रतुफल प्रदाता वै पुरा कृतः यज्ञः ध्वंसः कृतुपति सदेवाः अधिगणाः महाकोपाजातः शिवगण प्रधानो बलनिधि मखम रक्षो देव सकल समुदाय कुरु कृपा। हे वीरभद्र जी, जाओ यज्ञ को ध्वंस कर दीजिए। जो भी सामने आए, ब्रह्मा भी आते हैं, विष्णु भी आते हैं, उनको भी हतप्रभ कर देना। पोज मुद्रा में कर देना और खड़े की खड़े रह जाए। जो भी सामने आए सबका विध्वंस कर दो। और ये मेरा सारा क्रोध तुम ले लो। जाओ तुम। नंदी, श्रृंगी, भृंगी सबको उन्होंने साथ लिया। वो तो पहले ही गए हुए थे माता के साथ। वहां पर उन सबको बेहोश कर दिया दक्ष ने अपनी सेना के द्वारा। वीरभद्र जी वहां जाते हैं। सर्वत्र जो सेना के सामने ऐसा फरसा चलाते हैं, ऐसा कुठार चलाते हैं कि सबको काट काट करके अलग कर दे रहे हैं। पूरी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ब्रह्मा जी आते युद्ध करने के लिए, भयंकर युद्ध होता है। अब ब्रह्मा जी को भी महाकाल ने पूरी तरह से ऐसे युद्ध में हतप्रभ कर दिया। वो भी खड़े के खड़े रह गए। न उनका हाथ हिल रहा है, न डुल रहा है। नारायण भी आते हैं, उनका चक्र भी हतप्रभ हो गया। आज शिव ने अपना त्रिशूल भी दिया था। विष्णु भगवान बिल्कुल मूर्तिवंत खड़े हो गए। इतने में पहुंचते हैं वीरभद्र जी। दक्ष जब सामने आते हैं तो फरसा से उनका सिर उड़ा दिया, धड़ से अलग कर दिया। अब वो धड़ जाकर के यज्ञ में जल करके स्वाहा हो गया। सर्वत्र हिंसा, रक्तपात, रक्त की नदी बह गई। इसके बाद वीरभद्र का क्रोध नहीं शांत हो रहा है। सब कुछ नष्ट कर दिया। सर्वत्र जो है रनिवास में सब, उनकी समस्त बेटियां सब रो रही हैं, उनकी पत्नी रो रही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में
रक्तपात ही रक्तपात हो गया है। अब इसके बाद ब्रह्मा जी को हतप्रभ से निकाला, विष्णु जी को निकाला। ब्रह्मा जी जब होश में आते हैं तो भगवान भोलेनाथ के पास गए। कहा, प्रभु आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, और यज्ञ नहीं करेगा तो देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी, देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी तो मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। कहा, पितामह आपका पुत्र था, आपने समझाया नहीं? आप भी पुत्र मोह में पड़ गए। ब्रह्मदेव कहा, भोलेनाथ शांत करिए अपने क्रोध को, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करिए। हे महादेव, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। वीरभद्र से कहा, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयामि देवा, भद्रम पश्येन अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टग्वं सस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वीरभद्र का क्रोध शांत हुआ। भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ यज्ञ को पूर्ण कराओ। वीरभद्र, तुम जब तक यज्ञ नहीं पूर्ण कराओगे, और आज से मैं तुम्हें देता हूं कि यज्ञ की पूर्णता का अधिकार तुम्हारे ऊपर है। सबसे पहले ही लोग जितने आचार्य ब्राह्मण होंगे तुम्हारा ही नाम स्मरण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयामि देवा, भद्रम पश्येन अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टग्वं सस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। उनके ऊपर शक्ति दिया कि तुम्हारी जो एक क्रोध रूपी अग्नि है शांत हो, और अक्षत छिड़क दिया भगवान ने। जाते हैं वीरभद्र जी, और सोचते हैं बहुत बक बक कर रहा था, इसलिए एक बकरे का सिर काट करके ला करके उनको लगा दिया। इसलिए बहुत लोग यज्ञ में बकरे की बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं। बकरे का सिर लगाया, यज्ञ को पूर्ण किया। कहा, यज्ञ में जब तक बलि नहीं दी जाएगी बकरे की तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता, वो भी शिव और शिवा की। जहां पर उग्र रूप में, जहां पर क्रोध रूपी शिव की, वहां पर बलि देने की प्रथा। लेकिन आज इस बलि की समस्त देवतागण विरोध भी करते हैं, कोई बलि नहीं। भगवान तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं यदि उनका जप किया जाए। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। भगवान भोलेनाथ वहां आते हैं और बकरे का सिर लगा महाराज दक्ष उनकी पूजा अर्चना षोडशोपचार पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद तो सब कुछ शुभ शुभ भगवान भोलेनाथ करते हैं और यज्ञ पूर्ण होता है। इस कथा का श्रवण करने से उनके घर में कोई भी यज्ञ होगा, किसी के घर में जो श्रवण करेगा और केवल भगवान वीरभद्र का, भैरव जी का आवाहन करेगा, नाम स्मरण करेगा, तो उसके घर में क्रोध की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। निश्चित 100% सत्य है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयामि देवा, भद्रम पश्येन अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टग्वं सस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। तो मैंने आपको भगवान भोलेनाथ के विषय में, वीरभद्र के विषय में इस वीडियो में बताया। उनका स्मरण करने से उनको अक्षत बिना टूटा हुआ चावल चढ़ाइए और उनका नाम लेकर के घर में बिखेर दीजिए, जिसके ऊपर क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा। क्योंकि आज क्रोध के कारण बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो जीवन बचाने के लिए सर्वत्र मंगल
भावना लाने के लिए संपूर्ण मनुष्यों में मानव मूल्य पहचानने के लिए वीरभद्र की इस कथा को और उनके इस मंत्र को स्मरण करना आवश्यक है। और हर प्रकार से घर में क्रोध शांत हो जाएगा। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। मैंने आपको ये कथा का श्रवण कराया। यदि कोई बात खटक गई हो क्षमा कर देना, स्वीकार न करना। और भक्तों के पास मेरे इस वीडियो को जरूर भेजिए लाइक करने के लिए। स्वयं आप भी लाइक करिए, दूसरे को भी लाइक कराइए। और निवेदन करिए जिन्होंने एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया, केवल एक बार सब्सक्राइब कर लें, तो महाराज जी का नया वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। ऐसा भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे, शक्ति दे कि आपके सम्मुख में उपस्थित होता रहूं। धन्यवाद। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय।